एक बना बेचारे आजम खां साहब, क्या हालात है देख लो आप। न कोई छुड़ाने वाला, न कोई बोलने वाला, न कोई लड़ने वाला। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। 100 सीटों से ऊपर हम जीतने का काम किए और इस लोकसभा चुनाव में जितने भी सीटों पे हमारी पार्टी लड़ेगी, जीतने के लिए लड़ेगी। जबकि हमारा नेता बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है, ईमानदार है। एक बैरिस्टर आता है तो वो बाबा भीमराव अंबेडकर बन जाते हैं। ये प्रोग्राम तो पार्टी के हम दीवाने हैं। पार्टी का झंडा जहाँ नज़र आ जाए वहीं पंडित मनमोहन झागामा रुक जाता है। जैसे हमारे हनुमान जी राम का नाम सुन के रुक जाते हैं, वैसे ही पंडित मनमोहन झागामा जहाँ कहीं भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दीवानगी नज़र आ जाए वहाँ हम नज़र आते हैं। अच्छा, जहाँ पब्लिक कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी एक मुस्लिम पार्टी है और आप तो पंडित हैं, तो आप फिर पार्टी में कैसे? देखिए, हम पंडित होने से पहले हिंदुस्तानी हैं और इस देश की आज़ादी में जितना योगदान हमारे बाप दादाओं का रहा है, उतने ही योगदान इस देश के मुसलमान भाइयों का भी रहा है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि आज नेता को भी जाति की नज़रों से देखा जाने लगा है, जबकि हमारा नेता बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है, ईमानदार है। एक बैरिस्टर आता है तो वो बाबा भीमराव अंबेडकर बन जाते हैं, संविधान निर्माता बन जाते हैं वो। और एक बैरिस्टर जो समाज की लड़ाई लड़ने आया है, उसे कोई मुसलमान का नेता बता करके हटाने का काम करना चाहता है, कोई बी टीम कह करके हटाने का काम करना चाहता है। लेकिन मैं कहूँगा आपके माध्यम से कि अगर मैं बी टीम हूँ तो हूँ, लेकिन लोगों की मदद करने के लिए हूँ, लोगों के साथ चलने के लिए हूँ। मुजफ्फरनगर में ग्राम जोली में प्रोग्राम हुआ है, उसमें आप शामिल हुए हैं। जी, किस तरह का प्रोग्राम हुआ है? ये प्रोग्राम कुछ ऐसा नहीं था। दरअसल अब्दुल्ला साहब से हमारी पहले की पहचान है। अब्दुल्ला साहब का फ़ोन आया कि साहब हम अपने कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं कि आप भी आ जाओ, तो आ गए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। इतनी भीड़ तो रहती ही है। पंडित जी, 24 को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, इनको अब्दुल्ला साहब को हमारे पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब साहब ने संभावित प्रत्याशी के रूप में मेहनत करने के लिए बोला है और ये अपना मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की जो आवाज़ होगी उसे पार्टी स्वीकार करेगा। लेकिन आपको तो वही मिलता है ना जो 2022 में मिला, आप भी वही उम्मीद में है क्या? नहीं, 2022 में हमें इतना मिला। जमानत जब्त हो गई आपकी पार्टी की? जमानत जब्त नहीं हुई, जनता का प्यार मिला। जनता का प्यार मिला 2022 में। फिर नगर निगम चुनाव में आपने देखा कि जनता ने थोक भाव में हमें प्यार देने का काम किया। 100 सीटों से ऊपर हम जीतने का काम किए और इस लोकसभा चुनाव में जितने भी सीटों पे हमारी पार्टी लड़ेगी, जीतने के लिए लड़ेगी। जीतने के लिए नहीं कहा जा रहा, बीजेपी को फायदा पहुंचाने आए हैं यूपी में आप। देखो, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में? मुद्दा ही मुद्दा है। सबसे बड़ी मुद्दा है कि जो इस देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जो इस देश में मुसलमान भाई हमारे हैं, वो मुसलमान भाई रह गए जिनको हिंदुस्तान की सरजमी से प्यार था, यहाँ के मकबरों से, बाबा दादाओं के मकबरों से मोहब्बत था, वो लोग रह गए। लेकिन आज जो माहौल गोदी मीडिया के द्वारा, माहौल जो सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है कि हमें उनसे पूछना पड़ रहा है कि आप देशभक्त हो या नहीं हो, तो इस पैटर्न को हमें ख़त्म करना है। हमें भाईचारा और एकता का माहौल बना करके जनता के बीच रहना है। जुमे वाले दिन दिल्ली के अंदर लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज़ पढ़ते हुए एक सब इंस्पेक्टर ने उनके साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की की। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बहुत दुखी है। उस घटना को देखते ही आत्मा काँप चुका था कि क्या यही वो मेरा हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अशफाक उल्लाह और खां और चंद्रशेखर आज़ाद ने फांसी के फंदे को चूमने का काम किया। बहुत दर्द हुआ कि आखिर रक्षक इस तरीके से भक्षक कैसे बन सकता है, जिसके कंधों पर शांति व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी है। ठीक है कि वो सड़कों पे नमाज पढ़ रहा था, लेकिन जिस वक्त उसके साथ गलत व्यवहार किया गया उन नमाजियों के साथ, वो इबादत में था, वो किसी की याद में था। और हम समझते हैं कि जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, अगर वो जिसे मानता है उसकी इबादत में और उसे कोई रोकता है तो उसे हम राक्षस की परिभाषा में समझते हैं कि ये रावण और कंस की तरह है जो पूजा करने से उसे रोक दिया। अच्छा, यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, बीजेपी और लोकदल का गठबंधन है। ऐसा क्या है कि एमआईएम पार्टी से गठबंधन नहीं है, आखिर क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कोई नहीं चाहता कि गरीब का बेटा कलफ लगा हुआ कपड़ा पहन करके सड़कों पे घूमे। कोई ये नहीं चाहता कि मुसलमान, खास करके उत्तर प्रदेश में मुसलमान की संख्या ज़्यादा है, लेकिन नेता कोई और बनता है, यादव जी, जाटव जी, आज़ाद जी, चौधरी जी, फलाने जी, कोई खान जी ना बन जाए। एक बना बेचारे आजम खां साहब, क्या हालात है देख लो आप।
न कोई छुड़ाने वाला, न कोई बोलने वाला, न कोई लड़ने वाला। इरफान सोलंकी साहब का क्या हालात है आप देख सकते हो। तो भाई अगर हम अपने मुंह से कहते हैं ना तो लोग कहता है कि ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरे भाई मैं सच्चाई की बात करता हूँ ना। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथन कमीशन की रिपोर्ट कहाँ गया? आखिर हिंदुस्तान के मुसलमानों की स्थिति इतनी दयनीय क्यों? कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चल रहा है और लोकतंत्र में वही समाज उत्थान किया है जिस समाज के पास राजनीति की चाबी रही है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।